सभी 90 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार हो जाइए। रेडी। उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन ने एक विशिष्ट कार्यक्रम पूर्ण शक्ति केंद्र के नाम से महिलाओं के लिए अभिसरण केंद्र के नाम से नए प्रारूप की शुरुआत की। इसके तहत देश के चुनिंदा जिलों में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं के लिए उपलब्ध लाभों को उन तक सुलभ कराना है। 18 राज्यों ने राज्य मिशन प्राधिकरण अधिसूचित किया है तथा 6 राज्यों में महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केंद्र स्थापित किए गए हैं। सभापति महोदय, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लगभग 48 लाख विद्यार्थियों के लिए 2,700 करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय सहायता दी गई है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना को संशोधित किया गया और इसमें पात्रता के लिए माता पिता की आय सीमा बढ़ाकर पाठ्यक्रमों को युक्तिसंगत बनाया गया है। चेयरमैन साहब, महिलाओं की स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है जो महिलाओं की दिशा को समझने के लिए एक व्यापक अध्ययन करेगी। उच्च स्तरीय समिति भारत में महिलाओं की वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा वैधानिक स्थिति पर एक सामयिक आकलन के आधार पर एक उपयुक्त नीतिगत कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी। पूर्व में संचालित 2 योजनाओं को मिलाकर बेहतर वित्तीय मानकों के साथ 2011 में स्वाधार गृह नामक एक नई योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य हाशिए पर आई महिलाओं की मदद करना है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को भावात्मक सहयोग तथा परामर्श मिलेगा ताकि वे शिक्षा, कौशल उन्नयन और व्यावसायिक प्रशिक्षण के जरिए आत्मनिर्भर बन सकें तथा सामाजिक और आर्थिक रूप में उनकी स्थिति बेहतर हो सके। महोदय जी, अपनी सरकार के 9वें वर्ष में प्रवेश करते हुए मैं वचन देता हूँ कि हम प्रत्येक भारतीय के सशक्तिकरण के लिए घर घर तक समृद्धि पहुँचाने के लिए और भारत के प्रत्येक गांव और शहर में बेहतर भविष्य के बीज बोने के अपने अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। किफ़ायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण भोजन की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करके खाद्य और पोषाहार सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को संसद में पेश किया गया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए उसके आधुनिकीकरण तथा समूची प्रणाली के कंप्यूटरीकरण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने उचित दर की दुकानों की आपूर्ति श्रृंखला का
कंप्यूटरीकरण करने तथा शिकायत निवारण प्रणाली बनाने की दिशा में कई उपाय किए हैं। देश में खाद्यान्न के लिए अतिरिक्त भंडारण क्षमता बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। वर्तमान समय में 20 लाख टन भंडारण की व्यवस्था बनाई जाएगी। लगभग 1.5 करोड़ टन क्षमता निजी उद्यम गारंटी योजना के अंतर्गत बनाई जा रही है। आ जाइए जो भी इसका पढ़ना चाहते हैं गूगल मीट पर।